जय राम जी की। मंगल भवनया मंगल हरि राजा राम जी हरि। मंगल भवनया मंगल हरि राजा राम जी हरि। द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी सीता राम जी हरि। द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी सीता राम जी हरि। कल की कथा में थोड़ी सी जो मैंने वीडियो बनाए थे उसमें थोड़ी सी समस्या आ गई थी, तो लास्ट के जो उसमें चौपाई का है वो मतलब पूर्ण विराम जहाँ होता है वहाँ हो नहीं पाया था कुछ कारणवश। तो उसको इसमें हम क्या कहते हैं शामिल कर लेंगे, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और ऐसे ही अपना प्यार दुलार बनाए रखिएगा और हमें आगे पढ़ने के लिए प्रेरणा देते रहिएगा। जय बजरंगबली, कृपा आप बनाए रखिए। आह्वान करता हूँ मैं आपकी, आप हमारे इस रामचरितमानस को सुनिए। तेहि के बचन मानी विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल गेह दिगंबर ब्याली। सप्त ऋषि गए हैं शंकर भगवान के कहने पे पार्वती मैया के पास और उनको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं। उसी में ये प्रसंग आ रहा है। कह रहे हैं उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन हो। नारद जी ने बताया था, नारद जी के बारे में जो इन्होंने बताया था कि जो नारद जी कहते हैं अगर उनके ऊपर विश्वास कर लिया तो किसी का घर बसा नहीं है, उसी पे ये बात चल रही है। तेहि के वचन मनि विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से उदासीन है, गुणहीन है, निर्लज है, बुरे बेस वाला है, नर कपालों की माला पहनने वाला है, कुलहीन है, बिना घर का न बार का, नंगा, शरीर पे सांप लपेटे रखने वाला है। आप उसके लिए ऐसा तप कर रहे हैं जिसका न घर है न बार है, न गुण है, न कपड़े पहनते हैं, नाग फन फना रहे हैं मुंडी में। ऐसा पति चाहिए आपको? कहूँ कवन सुख सुबर पाए, भल भुलही ठग के बौराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनियव डेरी मराए ताही। कैसे कैसे वचन दिए जा रहे हैं, मेरा मतलब कैसे कैसे उदाहरण दिए जा रहे हैं, सुनिए। ऐसा वर मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकाव में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। तुम उस शिव जी के बारे में समझते? अरे जिन्होंने ऋषि मुनियों पंचों के कहने से सती से विवाह कर लिया,
और फिर उसको मरवा डाला, उसको अपना पति बनाना चाहती हो। अब सुख सोवत सोचू नहीं, भीख मांगी भव खाही, सहज एकाकिन के भवना, कबहू की नारी खटाई। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं? जिसका न घर है न बार है, भीख मांगने वाला है, जहां जो मिला वो खाए चल दिए, जो टिकता नहीं है उसके साथ आप सुख रह पाओगे? सुख से रह पाओगी? किससे रह पाओगे? अजहु मनहु कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरु नीक बिचारा, अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावही वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहाँ मानिए, ऋषिगण कह रहे अब भी हमारा कहाँ मानिए, हमने आपके लिए अच्छा वर विचार किया है। इन्होंने वर भी ढूंढ लिया, वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते। आप अभी भी कोई समय बीता नहीं है, आप उनकी चिंता कतई छोड़िए। हमने आपके लिए विचार वर चुन लिया है, बहुत ही सुशील है, योग्य है और जिसका यश और लीला वेद गाते हैं, ऐसा हमने वर आपके लिए चुन लिया। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति कुर बैकुंठ निवासी, असबर तुम ही मिलावबु आनी, सुनत बिहस कह बचन भवानी। देखिए, आपके लिए जो मुनि है कह रहे हैं, आपके लिए हमने बहुत अच्छा वर ढूंढा है, सब दोषों से रहित, सद्गुण राशि, लक्ष्मी स्वामी, बैकुंठपुरी में रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर आपसे मिला देंगे, सर्व प्रकार से संपन्न, बैकुंठ में रहने वाला आपको ऐसा वर हम दिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोले, सुन बिहसी कह बचन भवानी। इतना सब सुनने के बाद माता पार्वती ने हंसकर बोला, क्या बोला है? सत्य कहूँ गिर भव तनुएहा, हठ न छुटै छुट बरुन देहा। क्या? सत्य कहूँ गिर भव तनु एहा, हठ न छुटै छुटै बरु देहा, कनकौ पुनि पासन ते होई, जारे हूँ सहजुन परिहर सोई। माता जी कह रही हैं, आपने यह सत्य ही कहा है कि मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ छूटेगा नहीं, शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव गुण तत्व को नहीं छोड़ता। कुछ समय पहले मुनि ने कहा था, आखिर आप तो पर्वत से ही मतलब निकली हैं, तो उन पर्वत का भी विचार ले आइए। आपको पता है मैं पर्वत से हूँ,
पर्वत जैसे हठ होते हैं, हठ इन द सेंस कि जहां है वो स्थिर रहते, हटते नहीं, हठ है। तो जैसे पर्वत हटते नहीं है, उस प्रकार का हठ है मेरे मन में। मेरे प्राण जा सकते हैं, शरीर जा सकता है, पर्वत नष्ट किए जा सकते हैं, लेकिन जो उनकी यथास्थिति है उसको बदला नहीं जा सकता। मेरा शरीर त्याग हो सकता है, शरीर जा सकता है, लेकिन हठ नहीं जाएगा। ऐसा माता जी ने यहाँ पे कहा है। कह रहे हैं कि सोना भी पत्थरों के बीच से ही निकलता है, लेकिन सोने को कितना भी पिघला लीजिए, क्या कितना भी जलाया जाए, लेकिन उसका स्वभाव और उसके जो अंदर गुण है वो नष्ट नहीं होते। ये समय माता जी कह रहे हैं। नारद बचन न मैं परिहरहूं, बसव भवन उजरऊ नहीं डरऊं। गुर के वचन प्रति तन जेहि, सपने हूँ सुगमन सुख सिद्धि तेहि। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं। माता जी कह रही हैं कि अब जो हो जाए, नारद के वचन को नहीं छोड़ पाऊंगी, चाहे मेरा घर बसे या उजड़ जाए। और साथ में ये कह रहे तो जो अपने गुरु के वचन को नहीं मान सकता है, उसको सुख समृद्धि तो सपने में भी दिखाई नहीं देती, सपने में भी नहीं दिखाई देते हैं। गुरु की महिमा है। इसलिए गुरु कोई भी हो, गुरु की आज्ञा का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। महादेव अगुण अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मनुरम जाहि सना, तेहि तेहि सन काम। माना कि महादेव जी गुणों अवगुणों के भवन हैं और विष्णु जी समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया, उसको तो उसी से काम है। माता जी कह रही है, ये माना शिव जी सारे अवगुणों के भवन है, सारे अवगुणों के भवन हैं, और विष्णु जी सारे गुणों और सद्गुणों के धाम हैं। लेकिन जिसमें जिसका मन रम गया, वही उसका काम है, और कुछ नहीं। राम में मन लग गया तो राम ही अपना काम है, शिव जी में मन लगा, शिव जी हमारे काम। जब तुम मिलते हूँ प्रथम मुनीसा, सुनती हूँ सीख तुम्हारी धरी सीसा। अब मैं जन्म संबोहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे पर रख कर सुनती, परंतु अब मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। कह रहे हैं कि मुनि जी, नारद मुनि से पहले अगर आप लोग आ जाते तो हो सकता है कि मैंने आप लोगों की बातों में आ जाती, आपकी बात मानकर मैं समझ लेती, लेकिन अब तो मैंने अपने शिव जी को अपना मान लिया है, अब वो छूट नहीं पाएगा। चाहे इधर का उधर हो जाए, वो इधर का इधर हो जाए, लेकिन मैं जहाँ पे हूँ वहीं रहूंगी।
ऐसा माता जी ने कहा। मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे गुण दोषों। जब हमने उनको मान लिया है तो गुण हो या अवगुण हो उससे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो तुम्हारे हट हृदय विशेषी, रही न जाई बिनु किए बरेशी, तो कौतुक अन आल सुनाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत, बरेखी मतलब होता है बातचीत किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। माता जी कह रही हैं कि आप लोग कहीं और जाके आप अपने जो भी है हट तो करवाइए, यहाँ पे आप लोगों की दाल गलने वाली नहीं है। एक वर्ड में यही हुआ। दोबारा कह देता हूँ, यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह बातचीत किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वाले लोगों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए, है ना। आप लोग बातचीत विवाह के बातचीत किए बिना अगर आप लोग नहीं रह रहे हैं, संसार में बहुत सारे वर वधू हैं, उनके लिए आप बात करिए। ऐसा माता जी कह रही है, इसमें आपकी दाल गलने वाली हानि है, कहीं और जाइए प्रभु। जन्म कोटि लगी रगर हमारे, बर संभव न रहूं कुंवारी। तजऊ नारद कर उपदेशु, आप कहीं सतबार महेशु। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वारूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेशों को नहीं छोड़ूंगी। समझिए, इतना हट है। शिव जी को ही अपना मानती हूँ, लेकिन स्वयं शिव जी भी आकर कहेंगे तो नारद जी के वचन को मैं नहीं भूलूंगी और उनको मैं निरादर नहीं करूंगी, उन वचनों को ही पूरा करूंगी। ऐसा माता जी कह रहे हैं। करोड़ों जन्मों तक यही हट रहेगा, करोड़ों जन्मों तक यही हट रहेगा। इसमें एक ही हमारा वर है, वो शिव जी हैं, उनके अलावा और कोई है नहीं। तब मैं पाप रहूं कहीं जगदम्बा, तुम गृह गवनहु भयहु विलंबा। देखी प्रेम पोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। अगर थोड़ा सा और लय में, तो मैं पाए परहूं कहीं जगदम्बा, तुम गृह गवनहु भयहु विलंबा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जग जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जग जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आप। माता ने बोला, आप कितना देर और लगाओगे आप लोग, मेरा हठ है, ये छूटने वाला नहीं है, आप लोग अपने घर जाइए, आप लोगों को विलंब हो रहा है। आप लोग व्यर्थ अपना समय जो है यहाँ पे
क्या कहते हैं, गंवा रहे हैं। यहाँ आप लोगों की दाल गलने वाली नहीं है। और जिस तरह इतनी बातें सुनने के बाद, इतनी परीक्षा लेने के बाद जो ऋषि मुनि आए थे, उन्होंने बोला, हे जगदम्ब भवानी, हे जग जननी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु, नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हरसत गात। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे। परीक्षा हो रही थी, मुनि लोगों को तो पता था, लेकिन फिर भी माया। अब बोल रहे हैं आप माया है और शिव जी जो है भगवान है। आप जगत जननी हैं, आप दोनों जगत के माता पिता हैं। इतना कह के मुनि उनके चरणों में सिर झुकाया है और वहां से बा पुलकित होकर, खुश प्रसन्न होकर अपने धाम को निकले। जाय मुनि हिमवंत पठाई, कर बिनती गिर जहि घर लाई। बहुर सप्तऋष शिव पहि जाई, कथा उमय के सकल सुनाई। शिव जी ने जब भेजा था इनको, तो कहकर भेजा था कि पहले आप परीक्षा लीजिए, परीक्षा में पास हो जाए जो भी है, इसके बाद आप जाइए हिमवान जी के घर, उनके पिताजी के घर, और उनको बोलिए कि उनको अब तपोवन से लेकर घर आए। तो वैसा ही सप्तऋषि जी यहाँ से निकले हैं माता जी के पास से। इसके बाद सीधे हिमवान जी के घर जा रहे हैं। वहाँ जाके उनसे पिताजी से विनती कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की कथा सुनाई है। मुनि जो थे वो गए उनके घर, उनके पिताजी को भेजे, पिताजी वहाँ गए हैं और वहाँ से जाकर उमा माता जी को घर वापस लेके आए हैं। और ले आने के बाद मुनि जो है वापस शंकर भगवान के पास गए हैं और शंकर भगवान के पास जाके ये जितने भी व्याख्यान हुए हैं उनके आने के बाद उनको कथा सुनाई है। भय मगन शिव सुनत स्नेहा, हरसि सप्तऋषि गवने गेहा। मनु थिर करी सब तब शंभु सुजाना, लगे करन रघु नायक ध्यान। जब शिव जी ये सारी कथा सुने, पुलकित हुए हैं, बहुत हर्ष हुआ उनको, अच्छा लगा। इसके बाद जैसे ही अच्छा लगा, प्रभु अपनी धुनी में मगन। सुनिए, पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। शुभ समाचार लिए और शुभ समाचार भगवान को बिना दिए। मैं कहता हूं कि प्राणी मात्र को अगर पृथ्वी पे चलना है, समझना है, तो सबसे पहले भगवान के चरणों में ध्यान करना चाहिए। चरणों में ध्यान करने के बाद ही आगे का कोई कार्यक्रम करना चाहिए। एक वैसे भी हनुमान चालीसा में एक चौपाई है, आपन तेज संहारहु आप। प्रभु, हमारा जो काम है, हम ये काम करने जा रहे हैं, आप
की आज्ञा चाहते हैं। प्रभु आप अपना पर कृपा बनाए। आप कर्म करिए, भगवान को याद करिए, आप अपना कर्म करिए, भगवान को याद करिए, भगवान आपको आगे के रास्ता दिखाते रहेंगे, आपको बस चलना है। लेकिन जो भगवान से विमुख होगा, भगवान से विमुख होकर कोई सुखी नहीं रह सकता। ऐसा लोग कहते हैं और ऐसा मेरा भी मानना है कि अगर भगवान ने मनुष्य का जीवन दिया है तो मनुष्य जीवन में आपके पास सबसे पहला काम है भगवान के चरणों में आप अपने आप को अर्पित करें, भगवान जी के लिए समर्पित करें। आप जितना कर सकते हैं उतना करें। आप चाहे वैराग्य में रहें, चाहे गृहस्थ में रहें, सबका अपना अपना धर्म और कर्तव्य है। उस धर्म पथ पे चल के अपने कर्तव्यों का वहन करना हमारा काम है। और हम कोशिश करते हैं धर्म पथ कर्म पथ पे चले, धर्म मार्ग पे चले, अपने कर्मों को आगे बढ़ाते हैं। तो जब भगवान की मनोकामना पूरी हुई, शिव जी की मनोकामना पूरी हुई है, तो उन्होंने सबसे पहले भगवान रघुनाथ जी के चरणों में ध्यान लगाया। इसलिए अच्छा हुआ तो भी, बुरा हुआ तो भी चलेगा, भगवान जी को याद करना ही। करने वाले भी हैं, करवाने वाले भी वही हैं। अच्छे भी करवाएंगे, बुरे भी करवाएंगे। हमें और आपको तो पता नहीं है कि हम आगे अच्छा करने वाले हैं कि बुरा करने वाले हैं। प्रभु ने जो तो ज्ञान दिया है उसका उपयोग करें। आगे कथा पढ़ते हैं। तारकु असुर भयहु तेहु तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाल, तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। सबने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। इस कहानी में थोड़ा सा समस्या, मतलब यहाँ पे कहानी थोड़ी अलग हो रही है। अलग हो रही है इसलिए कि अभी तक हम माता जी की बात सुन रहे थे कि माता जी के साथ क्या हुआ। इसके बाद फिर हम शिव जी के बारे में सुने कि शिव जी के क्या हुआ। अब एक यहाँ से नया चौपाई चालू हो रही है, नया एक खंड चालू हो रहा है। वो है कि एक तारक नाम का एक असुर है, जिसके पास बहुत तपोबल है, उसके पास बहुत तेज प्रताप है। उसने सब लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। सारे देवता सिंहासन छोड़ के भाग गए, ये समझिए। अजर अमर सो जीतन जाई, हारे सुर करि विविध लड़ाई। तब बिरंच सन जाई पुकारे, देखे विधि विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। अब उसके पास वरदान था। अब किसका वरदान है आगे पता चलेगा। इतना वरदान है कि वो अजर अमर है।
और अजर अमर होने के कारण उसको कोई हरा ही नहीं पा रहा है। अब हरा ही नहीं पा रहा है, सारे देवता गण परेशान। उस टाइम के सारे राक्षस सबसे पहले कहाँ जाते? उनके पास लड़ने के लिए क्या था? भाई देवताएं चले, देवताओं को लूटेंगे, मारेंगे। उन्होंने वही काम किया, सीधे गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये बहुत दुखिहारी आ गए। देखते हैं आगे ब्रह्मा जी क्या कहते हैं। सब सन कहाँ बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र संभूत सुत, एहि जीत ही रन सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो, उसमें युद्ध में ही वही जीते। अब आगे की कथा हम कल कहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, जो साथ है उनका भी ख्याल रखिएगा। मंगल भवनय मंगल हारे, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारे। कथा विसर्जन हो तु है, सुनहु वीर हनुमान। राम लक्ष्मण श्री जानकी, सदा करहु कल्याण। एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद। तुलसी संगत साधु के, कटय कोट अपराध। जो जन जहाँ से आय हूँ, कथा सुनय मन लाय। अपने अपने धाम को, विदा हो हरिसाय। श्रोता सब आश्रम गयो, शंभु गयो कैलाश। रामायण मम हृदय में, आई करहूँ तुम बास। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय जय।